चौपाल चार दोस्तों की कहानी है। चौपाल एक एहसास है अपने आसपास कुछ होने का। एक एहसास है जो सब तबाह कर रहा है, लेकिन क्यों, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन अब नहीं, अब वो चौपाल लगाए बैठे हैं दूसरों के लिए, ताकि अब कोई किसी से वक्त से पहले जुदा ना हो सके। एक रोज की बात है। कुछ दोस्तों के साथ मैं पास के बाजार में टहल रहा था कि अचानक मेरे दोस्तों के मन में कुछ खुराफात सूझी और बस चल दिए सड़क के किनारे बैठे तोते वाले बाबा के पास और लगे एक एक करके अपने भविष्य के बारे में पूछने। सामने बैठा बाबा कुछ देर तक तो सबको देखता रहा, फिर मेरे एक दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम, हाँ हाँ तुम, अपनी माँ को फोन करो, वो कहीं परेशान हैं। ये सुनते ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन रोहित ने बातों को गंभीरता से लिया और फोन घुमाने लगा। लेकिन उसकी माँ का फोन बंद आ रहा था। रोहित और परेशान हो गया। हम कुल 4 दोस्त थे, मैं, रोहित, प्रभु और आरंभ। आरंभ ने पूछा, क्या हुआ, तू परेशान क्यों है, सब ठीक तो है? रोहित तोते वाले बाबा को देखता रहा, फिर उसने कहा, मुझे घर जाना पड़ेगा। हमने कोई बात नहीं की, सभी दौड़कर पार्किंग में गए और बाइक स्टार्ट करके रोहित के घर की तरफ चल दिए। प्रभु अपनी बाइक किसी को नहीं देता था, तो प्रभु की बाइक पर रोहित बैठा था और मैंने आरंभ को बिठाया। रोहित रास्ते भर फोन घुमाता रहा, लेकिन उसकी बात किसी से नहीं हो पाई। करीब आधे घंटे में हम रोहित की सोसाइटी में पहुंचे और भागकर रोहित के घर की ओर का रुख किया। रोहित का फ्लैट उस बिल्डिंग के तीसरे माले पर था। हम सीढ़ी से जा रहे थे क्योंकि हमने उस समय लिफ्ट का इंतजार करना सही नहीं समझा। हम पहुंच चुके थे और सब के सब जोर जोर से सांस लेते हुए दरवाजे की ओर देख रहे थे, क्योंकि दरवाजे में ताला लटका हुआ था। तभी रोहित कुछ कहने लगा, क्या माँ, आप भी ना, फोन क्यों बंद है आपका? मैं परेशान हो रहा हूं। अच्छा हुआ आप आ गई, लाइए सामान मैं पकड़ लूं। रोहित, 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 रुक, तू कहां जा रहा है? प्रभु चिल्लाता हुआ रोहित की ओर लपका, लेकिन रोहित तब तक तीसरे माले से नीचे गिर चुका था। उस वक्त जब हम दरवाजे की ओर मुंह करके खड़े थे, तब रोहित दरवाजे की ओर पीठ किए खड़ा था, जिस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया था और ना जाने वो किससे बातें कर रहा था, क्योंकि जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। रोहित के शरीर का एक भी अंग सही नहीं बचा था। वो गिनकर 5 सेकंड भी हमारे साथ नहीं रहा और उसने दम तोड़ दिया। सोसाइटी के सारे लोग निकल आए थे और सब हमसे पूछ रहे थे कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन हम खामोश थे। हमारी रूह तक सोना चाहती थी, हमारा दिमाग सुन्न पड़ गया था। अब मैंने सोच लिया था कि इस पहेली को सुलझाना होगा, नहीं तो जिंदगी भर सीने पर बोझ लिए जी नहीं पाएंगे। मैंने रोहित के पड़ोस की आंटी से पूछा, क्या आपको मालूम है कि रोहित के माँ या पापा कहाँ हैं? आंटी ने कहा, सुबह मिले थे तो वो कहीं जा रहे थे। उन्होंने इतना ही कहा था कि हमारे कानों में एम्बुलेंस की सायरन गूंजने लगी। हमें लगा रोहित के लिए किसी ने एम्बुलेंस बुलाया होगा, लेकिन कुछ और ही हुआ। अस्पताल से कुछ लोग स्ट्रेचर पर 2 बॉडी लिए आए थे और पूछा, आप में से रोहित कौन है? मैं जो सोच रहा था वही सही था, लेकिन मैं फिर भी चाहता था कि मैं गलत रहूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काली माटी रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक वाले ने इनकी कार को बेरहमी से टक्कर मार दी। आदमी तो वहीं मर गया, लेकिन औरत जिंदा थी जो कि हॉस्पिटल में मर गई। मरते टाइम रोहित रोहित बोल रही थी। अभी रोहित को बुला के बोलो कि क्या करना है। अस्पताल के स्टाफ ने एक सांस में पूरी कहानी कह दी।
रोहित के पिता की गाड़ी में मिले कुछ डॉक्यूमेंट्स के जरिए पुलिस के साथ हॉस्पिटल के लोग रोहित के माँ बाप की बॉडी को लेकर आए थे। चूंकि वहां हम 3 ही लोग थे जो कुछ कर सकते थे, इसलिए बोलने की बारी अब हमारी थी। बाकी के लोग तमाशबीन बने खड़े थे। उनके पास कहने के लिए बस इतना ही था कि हम तो बाल बच्चे परिवार वाले लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। वक्त अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का नहीं था। मैं रोहित के कुछ रिश्तेदारों को जानता था जो कि शहर से बाहर रहते थे, इसलिए उस वक्त उन्हें बुलाना संभव नहीं था। तो उस समय हमें ही सब कुछ संभालना था। प्रभु ने कहा कि रोहित की लाश भी सामने पड़ी है, इसे भी लेकर हॉस्पिटल के कोल्ड रूम में रख दो जब तक रोहित के रिश्तेदार नहीं आ जाते हैं, और अस्पताल की फॉर्मेलिटी हम कर देंगे। ये सब कुछ बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे हम सब किसी नाटक के किरदार हैं और सामने कोई नाटक चल रहा हो, लेकिन हमारा अभिनय बहुत बेकार हो रहा था, क्योंकि किसी के मरने पर कम से कम रोना धोना तो होता ही है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। आखिर रोता कौन? एक ही झटके में पूरा परिवार खत्म हो चुका था और हम तो न जाने कौन सी दुनिया में थे। हॉस्पिटल स्टाफ के साथ हम भी गए और सारी फॉर्मेलिटी कर अपने घर के लिए रवाना हुए। आखिर कौन था वो तोते वाला बाबा, और उसने इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे कर दी? रोहित की मौत क्यों हुई? क्या रोहित की माँ की आत्मा दिखी थी, जिन्हें देखते हुए वो 3 मंजिला फ्लैट से नीचे गिर गया था? इन सभी पहेलियों को हम सुलझाएंगे कहानी के अगले भाग में।